सूर्या मैथिल, आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी क्योंकि अब बीजेपी ने तो प्रवक्ता भेजा नहीं है, तो संभालिए भाई कमान। धन्यवाद। और पहले आपको और सभी को भारत माता की जन्मदिन आज शुभकामनाएं हैं। आज कानून ने एक निर्णय दिया है, अदालत ने, और हम सब लोग अदालत के जो निर्णय है उनका सम्मान करते हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है, न्यायिक प्रक्रिया से चलता है। लेकिन पूजा जी, ये भी सच बात है कि जैसे एक वोकेशनल जज न्याय बिंदु जी ने एक फैसला पहले भी दिया था, इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के लिए उनकी बेल ग्रांट कर दी थी। हाँ। और उस समय में जैसे ही ईडी जो है वो हाई कोर्ट गई थी, उसके बाद सेशन कोर्ट के इसी राउस एवेन्यू कोर्ट के उस निर्णय को बदल दिया गया, और उसके बाद उस निर्णय को खत्म करते हुए एक बार पुनः अरविंद केजरीवाल जी की बेल को निरस्त कर। तो मेरे को ऐसा लगता है कि अभी निर्णय आया है, ईडी ने खुद कहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, सीबीआई ने खुद कहा है कि वो संतुष्ट नहीं है, और नहीं, वो तो हायर कोर्ट में अपील का तो रास्ता हमेशा ही रहेगा। तो ऑब्वियसली अगर फैसला उनके अगेंस्ट आएगा तो वो हाई कोर्ट में जाएंगे ही। हाँ बोलिए। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि ये आज का जो निर्णय आया है वो अरविंद केजरीवाल जी के लिए राहत का निर्णय है। मैं भी उनको शुभकामनाएं देता हूं। षड्यंत्र रचा गया था बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री मोदी और सीधा गृह मंत्री अमित शाह को सीधा टारगेट कर रहे थे। उन्होंने षड्यंत्र रचा, आम आदमी पार्टी को खत्म करने की कोशिश की। अब देखिए पूजा जी, ये तो जो राग है ये आम आदमी पार्टी हमेशा अलापती रहती है, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रहा हूं कि जिस प्रकार से जस्टिस न्याय बिंदु के द्वारा एक निर्णय दिया गया था, उसको हाईकोर्ट ने पलट दिया था। अभी आप हाथ कंगर को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, अभी जब अपील होगी तो लेकिन जो चार्जशीट दायर की गई उसे कमजोर पाया ना, वो ठीक है कि नहीं है? यहाँ पर लोअर कोर्ट ने उसे कमजोर पाया, सबूतों का अभाव था। मैं आपसे क्या कह रहा हूं पूजा जी, मैंने इसे केवल इतना कहा ना कि जो निर्णय आया है कोर्ट का, हम उसका सम्मान करते हैं, सभी पूरा देश सम्मान करता है, ऐसा किसी ने विरोध नहीं किया। लेकिन यह भी सच बात है कि जब हाई कोर्ट में ये जाएगा तो वहां पर चीजें अलग भी हो सकती, क्योंकि कई चीजें व्हाट्सएप चैट नहीं देखी गई, जो इलेक्ट्रिक एविडेंस है उनको नहीं देखा गया, कई चीजों के ऊपर जो है वो ध्यान नहीं दिया गया। ये सब चीजें जो हैं, जो नुकसान उनकी पार्टी को, उनकी खुद पर्सनल छवि को, जिस तरह से जो नुकसान पहुंचा, आज रो पड़े थे मीडिया के सामने अरविंद केजरीवाल। सूर्या मैथिल, मुझसे बोल रही हैं आप? बिल्कुल आप ही से सवाल है। वो वीडियोस आपने भी देखी होंगी। हाँ जी जी, बताइए क्या कह रही हैं, दोबारा प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, मुझे आवाज उनकी पर्सनल छवि को, उनकी पार्टी को इस मामले के चलते जितना नुकसान पहुंचा, आज रो पड़े थे, आंसू छलक गए थे मीडिया के सामने। देखिए, ये आंसू जो हैं ये अरविंद केजरीवाल जी की अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा की हार के आंसू हैं, परेशानी के हैं। दिल्ली तो रोती ही रही इनके शासनकाल में। अगर जब मैं इनकी सत्ता का अगर लेखा जोखा चेक करूं तो दिल्ली के अंदर एक पे एक फ्री, जिस प्रकार से पौआ इन्होंने बंटवाया, और उसी केस में ये चल रहा था। आज जो निर्णय आया, चलिए ठीक है कि उसके अंदर ये बताया गया कोर्ट के माध्यम से कि चलिए ठीक है, इस पर रिस्पॉन्स में प्रीति शर्मा मैं आपसे जरूर लूंगी, लेकिन